नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे गौ सेवा से जो होने वाले महान फ़ायदे हैं समाज के साथ साथ दुनिया के अन्य जीव जंतुओं को जो गौ सेवा से जो लाभ प्राप्त होते हैं, आज मैं आपसे उसके विषय में चर्चा करता हूं। मेरी इस चर्चा को आप अवश्य सुनिएगा। गौ सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके द्वारा संपूर्ण समाज का एवं दुनिया के अन्य जीव जंतुओं का भी भला होता है। इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे। हम एक छोटी सी कहानी से पूरी चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम कथाओं में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गांव गोकुल था। उस गोकुल में मटकियों में मक्खन लेकर गांव की ग्वालन जाया करती थी, जिसे ग्वाल बाल मटके तोड़कर मक्खन चुराकर खाया करते थे। तो एक ऐसा खेल जैसा समाज में चलता था। तो भगवान श्री कृष्ण के गोकुल का जो हम स्वरूप समाज में कथाओं में देखते हैं, तो वहाँ दूध दही की जैसे नदियाँ बह रही थी। लेकिन आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि गांवों में भी दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पहले लोग अपने मेहमानों को दूध दही छाछ शौक से फ्री में पिलाया करते थे, लेकिन आज गांवों में भी, और शहरों की तो आप बात छोड़ ही दीजिए, गांवों में भी पैसे पर दूध खरीदने पर शुद्ध दूध प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि दूध की कमी है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि हमारा देश कुपोषण से जूझ रहा है। एक निम्न तबका है, निर्धन पिछड़े लोगों का जो तबका है उसमें कमजोरी है, उसका शरीर दुर्बल है। तो इससे साबित होती है कि जो कुपोषण है वह हमारे समाज को घेरा हुआ है। शासन की भी अलग अलग योजनाएं आती हैं जो कुपोषण मुक्ति के लिए होती हैं, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में वो मिड डे मील, पोषक आहार, ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा देश कुपोषण से जूझ रहा है। तो इन सभी समस्याओं का हल गौ सेवा से प्राप्त किया जा सकता है। हमें गायों की सेवा करनी होगी जिससे प्रचुर मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो सके। दूध, दही, घी, मक्खन, उससे बने हुए अन्य मिठाइयाँ, पनीर इत्यादि। जब इन चीज़ों का प्रयोग समाज में बढ़ेगा तो देश के प्रत्येक गांव में कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल जैसे महाबली बच्चे तैयार होंगे, जिससे हमारे देश में कुपोषण की जो समस्या है वह दूर होगी। आदिवासी भाई, जो हमारी पिछड़ी जनजातियों के जो लोग हैं, उनमें ज़्यादातर कुपोषण देखा जाता है। तो वो लोग यदि गौ सेवा का कार्य करें तो दूध प्राप्त होगा, दूध के अन्य उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे उनके शरीर का पोषण होगा। दूध एक बहुत हाई एनर्जी फूड है। उसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो देश की कुपोषण को दूर करने में सहयोगी हो सकते हैं। आज वर्तमान में जो दूध उपलब्ध है, उस दूध की इतनी मात्रा नहीं है कि हम समाज के अन्य तबकों को इसका उपभोग करा सकें। हमें अन्य प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अन्य सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कुपोषण स्वतः ही दूर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो बहुत सारे एनिमल लवर्स हैं, जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, वे लोग, सबसे बड़ी समस्या आती है उनके भोजन की। तो जब प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध होगा तो उससे क्या होगा कि और भी जानवर, जैसे आपके यहाँ कुत्ता है, बिल्ली है, या और भी यतीम जो पिछड़े, जो आपके कमजोरी और अन्य भूखमरी से जानवर मर रहे हैं, आप उनका पालन पोषण भी दूध से कर सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष यह है कि जिस दिन गौ की सेवा होगी, प्रचुर मात्रा में दूध दही का उत्पादन होगा, तो मनुष्यों का कुपोषण दूर होगा एवं अन्य जीव जंतु को भी आप दूध रोटी इत्यादि खिलाकर उनका पालन पोषण कर सकते हैं। अब रही बात दूध की इतनी प्रचुर उपलब्धता समाज में कैसे आएगी, तो इसमें विज्ञान हमारा बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। आज वैज्ञानिक तकनीक से हम ब्रीडिंग कार्यक्रम करके गायों की नस्ल को सुधार सकते हैं, जिससे जो गायें अभी कम दूध दे रही हैं वो गायें भी अधिक दूध देना प्रारंभ कर देंगी, जिसके द्वारा समाज में इतना दूध उत्पादन होगा कि गरीब से गरीब बच्चा दूध पा सकेगा।
और उसके शरीर में एक प्रकार का तेज निर्माण होगा, बल बनेगा, उसके शरीर में पोषण प्राप्त होगा। तो हमारे देश की पहली बात तो कुपोषण की समस्या दूर होगी। दूसरी बात, उसी दूध से आप घर के अन्य जीव जंतु, जैसे कोई कुत्ता पाले रहता है, कोई अन्य जीव, उनको भी आप दूध रोटी खिला सकते हैं। तो दूध एक ऐसा आहार होता है जो दुनिया के हर जीव को पाल सकता है। शेर का बच्चा हो तो आप उसे दूध पिलाकर पाल सकते हैं, गाय का बच्चा हो तो आप पाल सकते हैं, इंसान का बच्चा पाल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके तोता, मैना, ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं वो भी दूध से पल जाते हैं। तो दूध का उत्पादन खाद्य संकट से निपटने का एक बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा उपाय है, समाधान है। तो गौ संरक्षण का कार्य अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति इसमें जागरूक हो, गौ संरक्षण के लिए सामने आए। यदि नहीं आ पा रहा है तो किसी संगठन के माध्यम से कार्य करें। यदि कुछ लोग इस कार्य को पहले से ही कर रहे हैं तो कम से कम उनका आप साथ दीजिए। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो गौ संरक्षण का जो कार्य है वह हमारे देश में अवश्य हो पाएगा। गायों के अस्तित्व की हम रक्षा कर पाएंगे, साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं की रक्षा स्वतः ही होगी। तो इस प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गौ संरक्षण के कार्य को सभी अपना धर्म समझें, अपना कर्तव्य समझें और इन चीज़ों में सामने आएं। मैं अपने वक्तव्य आपके सामने रखने का प्रयास किया। मुझसे जो भी त्रुटि हुई होगी आप लोग क्षमा करिएगा और अपना सहयोग, आशीर्वाद हमेशा प्रदान करिएगा। गौ सेवा का हमारा लक्ष्य पूर्ण हो, ऐसी मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।